हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो स्टार्ट करते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या लिखा है। इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक leaving the minimum vacant space. Let us consider the constituent particles are identical hard spheres and built up the three-dimensional structure in three states. कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर थे, इसमें हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि इस क्लोज पैकिंग के दौरान कितना कम से कम स्पेस बचे। हम लोग एक्चुअली मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करना चाहते हैं। वहीं हमने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, इन सबको स्फेरिकल कंसीडर करना है और इसको हार्ड स्फेयर कंसीडर करना है ताकि ये एक दूसरे को डिफॉर्मेट ना करे। अब देखते हैं इनके टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है क्लोज पैक वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो उसको ही हम लोग वन डायमेंशन बोलते हैं। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर इन वन डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दैट इज टू अरेंज देम इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर। कहने का मतलब है अगर वन डायमेंशन का बात करें तो हमारे पास केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। हम चाहते हैं मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज हो और वैकेंट स्पेस ना बचे। वैसे केस में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि सारे स्पेस आपस में एक दूसरे को टच में हो, सारे एक दूसरे को टच करें। यहाँ पर एक और टर्म इंपॉर्टेंट होगा जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर पढ़ देता हूँ। In this arrangement, each sphere is in contact with two of its neighbors. The number of nearest neighbors of the particle is called its coordination number. मैंने बोला था एक नया टर्म जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्फेयर के नेबर में कितने सारे स्फेयर है। तो हम लोग आर्बिट्ररी किसी भी एक स्फेयर को पिक करेंगे तो आपको लगेगा कि वो अपने लेफ्ट में एक और राइट में एक, दो स्फेयर के साथ टच में है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 2 होगा। अब हम लोग देखते हैं एनिमेशन के थ्रू ये जो क्लोज पैकिंग है वो कैसे देखेंगे, है ना। तो हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करें वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग के। तो हमारे पास केवल और केवल एक ही वे था, हमने देख लिया था, एनसीईआरटी का ये लाइन था। हमारे पास एक ही तरीका था अगर इन सबको हम लोग क्लोज पैकिंग में अरेंज करें कि ये सारे स्फीयर एक दूसरे को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करें। अगर एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी होता है हमारे पास वॉइड कम करने का। अब यहाँ पर आर्बिट्ररी हम लोग कोई अगर एक स्फेयर टच करते हैं, कोई एक स्फेयर हम लोग पिक करते हैं, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि वो क्या कर रहा है कि कोई दो स्फेयर को टच कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 2 होगा, राइट। इस केस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चे? 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अगर टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करें तो क्या कुछ होगा, है ना। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में देखते हैं द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट वन सच दैट द स्फीयर्स ऑफ द सेकेंड रो आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो। मतलब कि ये जो एक लाइन है, हम लोग क्या कर रहे हैं जब टू डायमेंशनल बनाएंगे तो जैसा ही एक लाइन ऊपर प्लेस करेंगे या नीचे प्लेस करेंगे। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो तरीका ऐसा होगा जब हमने एक स्फेयर के जस्ट नीचे दूसरा स्फेयर रखा, मतलब हमने कुछ ऐसा वन डायमेंशनल वाले लाइन सेट करा जिससे क्या कि ये दोनों स्फेयर एक दूसरे के जस्ट नीचे आए, है ना। तो वो एक टाइप होगा, है ना। अब उस एक टाइप को हमने क्या कहा, यहाँ पर देखते हैं। The spheres of the two rows are aligned horizontally as well as vertically. We, if we call the first row as A type now, the second row being exactly the same as the first row is also of A type. Similarly, we may place other rows to obtain A type of alignment. कहने का मतलब आपको अगर ये फिगर नजर आ रहा होगा, देखिए ये फिगर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक रो ये है, ये वन डायमेंशनल। फिर अगर बात करें ये भी एक वन डायमेंशनल, फिर एक बात करें ये भी वन डायमेंशनल। हमने देखिए असाइन कुछ ऐसा किया कि इसके जस्ट अबव एक अलग स्फीयर आया, इसके जस्ट अबव दूसरा स्फीयर आया, इसके जस्ट अबव दूसरा स्फीयर आया। कहने का मतलब सारे स्फीयर एक लाइन में अरेंज हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो वॉइड्स है इनको हम लोग वॉइड्स बोलेंगे। जो खाली जगह बचेंगे इनको हम लोग वॉइड्स बोलेंगे। यहाँ पर वॉइड्स रिलेटिवली बड़े आ गए।
तो आपको नजर आ रहा होगा, मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्फेयर आपने पिक करा, तो इस स्फेयर से टच में 1 2 3 4 ये 4 स्फेयर हैं। इस वजह से हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोला, और इसको हमने ए टाइप पर का बोला, क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो वन डायमेंशनल था, इसको हमने ए बोला, इसको हमने ए बोला, तो सारे ए लग रहा है कि सिमिलर टाइप पर का पैटर्न आ रहा है, इसलिए इसको ए बोल दिया। वहीं एक दूसरा टाइप अगर हम लोग कुछ ऐसा अरेंज करें, मान लेते हैं कि एक ये लाइन दे रखा है, अब जो नेक्स्ट लाइन हमने वन डायमेंशन वाला प्लेस करा, उसको कुछ ऐसा प्लेस करा कि उसके स्फेयर्स जो हैं वो जस्ट इन दोनों स्फेयर्स के बीच में ऐसे करके आ रहे हैं, है ना। ये ऊपर वाला स्फेयर आप देख रहे हैं इन दोनों के जस्ट बीच में है। वही सारा काम हमने इन सब के साथ वापस से रिपीट कर दिया। तो आपको एक नजर आ रहा होगा, मान लो ये लेयर आपने ए टाइप पर का नाम दिया, अब ये देखिए ये रिलेटिवली थोड़ा अलग हो गया, इसलिए हमने इसको बी टाइप बोल दिया। अब जब थर्ड लेयर इनके खाली जगहों पर डालेंगे, स्फेयर्स ऐसे आएंगे कि जो इनके बीच वाले जगह पर जाएंगे, तो ये आप देख रहे हैं कि ए और ए, मतलब ये जो फर्स्ट वाला जो हमने वन डायमेंशनल लगाया था और ये जो थर्ड वाला लगाया था, आप देख रहे हैं कि ये सिमिलर उसी की तरह का हो गया, इसलिए भी इसको इस पूरे लाइन को हमने ए नाम दे दिया। वहीं अगर हम लोग इसके वापस से वॉइड्स में अगर लगाएंगे, स्फेयर प्लेस करेंगे इसके वॉइड्स में, तो आप देखोगे कि वी वाला स्फेयर वापस रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस टाइप पर को हमने ए बी नाम दिया। अब देखो इसका खासियत क्या है, आप देख पा रहे हो जैसे खाली स्पेस, वैकेंट स्पेस रिलेटिवली यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर वैकेंट स्पेस थोड़ा कम हो गया है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो आर्बिट्ररी मान लेते हैं हमने कोई एक स्फेयर पिक करा, अब इस स्फेयर को टच करने वाले स्फेयर हैं 1 2 3 4 5 6, इस वजह से 6 होगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, यही सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन होगा। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर्स, ये जो कि पहला वाला था हमने जो ए टाइप पर का दिखाया था, thus the two-dimensional coordination number is 4. Also, if the centers of the four immediate neighbors sphere are joined, a square is formed. Hence, this packing is called square closed packing in two dimension. आपको दिख रहा होगा ये जो पहला वाला आपका फिगर था, ये जो पहला फिगर था, इसमें क्या होगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग नजर आ रहा है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 आ रहा है। वहीं अब ये जो सेकेंड टाइप है उसको हम लोग देखते हैं, सेकेंड टाइप क्या बोल रहा है। द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड अबव द फर्स्ट वन इन अ स्टैगर्ड मैनर। स्टैगर्ड आपको याद होगा, स्टैगर्ड एक्लिप्स क्लास 11 में हमने पढ़ा था, मतलब जस्ट बीच में डाल रहे हैं इन अ स्टैगर्ड मैनर सच दैट स्फीयर्स फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। If the arrangement of spheres in the first row is called A type, the one in the second row is different and may be called B type. आपने देखा था अगर जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे थे, इस केस में जो A टाइप था, यहाँ पर आप देखेंगे इस केस में जो A टाइप था और ये जो B टाइप था, दोनों अलग अलग है ना। एक A मान लिया हमने, एक B मान लिया, दोनों अलग अलग आपको नजर आ रहा होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। When the third row is placed adjacent to the second in staggered manner, its spheres are aligned with those of the first layer. Hence, this layer is also A type. अब जो तीसरा ये लेयर होगा वो भी A टाइप पर का होगा। The spheres of similarly placed fourth row will be aligned with those of the second row, और ये क्या हो जाएगा B टाइप पर का होगा। इस वजह से हमने इसको A B टाइप बोल दिया। In this arrangement there is less free space. इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हमने देखा था फ्री स्पेस जो थे वो कम हो गए। एंड दिस पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये जो पैकिंग था रिलेटिवली, क्योंकि इसमें फ्री स्पेस कम थे, इस वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट माना गया। ईच स्फीयर इन is in contact with 6 of its neighbors and the two-dimensional coordination number 6। आपको नजर आ रहा होगा कि क्योंकि 6 नेबर के साथ ये अटैच है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसको 6 बोल दिया गया, राइट। Again, the centers of these 6 spheres are at the corners of a regular hexagon। अगर इन सारे सेंटर्स को मिला दोगे तो आपको एक रेगुलर हेक्सागोन देखने को मिलेगा।
Hence, this packing is called two-dimension hexagonal closed packing, right? टू डायमेंशन एक्चुअली दो तरीके से होता है। आपने तभी देखा था, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दो तरीके से हम लोग टू डायमेंशन को देखेंगे। एक्चुअली ये टू डायमेंशनल वाले भी जो है वो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग के मिलने से बनते हैं। अगर उनको हम लोग कुछ इस पैटर्न में लगाएंगे, देखिए ये वन डायमेंशन मैंने अरेंज कर दिया है, राइट। अब मान लीजिए एक दूसरा जो टाइप आएगा वो जस्ट मान लीजिए इसके ऊपर आएगा या उसके नीचे आएगा। तो हमने कुछ ऐसा करा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, आपको पता है क्योंकि इसमें वॉइड्स रिलेटिवली ज्यादा होते थे, तो हमने क्या करा, एक स्क्वायर के ऊपर जस्ट दूसरा स्क्वायर ऐसे प्लेस कर दिया। और उसी तरह फिर तीसरा लाइन भी हमने कुछ ऐसा ही करा, चौथा लाइन भी हमने कुछ ऐसा ही करा। तो आप देख रहे होंगे कि जस्ट एक दूसरे को ऊपर प्लेस करने पे ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन रहा है। इसमें वर्ड्स रिलेटिवली ज्यादा हो जा रहे थे और यहीं पर आर्बिट्ररी अगर हमने कोई एक स्क्वायर को सिलेक्ट करा तो ये स्क्वायर जो है वो चार पर्टिकुलर स्क्वायर को टच कर रहा है। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब कोई एक स्क्वायर है जो कि जिसके 4 नेबर है, इस वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब इसमें ये जो लेयर्स हैं वो सारे देख सकते हैं सिमिलर टाइप पर के हैं, ए ए ए सारे लेयर्स सेम है। इस वजह से हमने इन सबको ए ए ए टाइप बोल दिया या ए टाइप बोल दिया ना, क्योंकि ये सारे लेयर्स एक दूसरे को रिपीट कर रहे थे, सारे सिमिलर टाइप पर के लेयर्स, राइट। वहीं अगर हम लोग बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, तो ये टू डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसमें हमने क्या करा कि स्फेयर्स को हमने कुछ ऐसे प्लेस करा कि ये जो नेक्स्ट वाला स्फेयर था वो जस्ट इनके वॉइड मतलब इनके खाली जगह पर, इनके डिप्रेशन पर हमने ये रखा। तो अब ये लेयर मान लीजिए ए है, अब ये लेयर ए तो नहीं है, ये एक नया टाइप पर का होगी, इसलिए इसको हमने बी नाम दिया। वहीं वापस से इसके वर्ड पे हमने एक और लाइन यूज करा, हमने एक और वन डायमेंशनल जो है क्लोज पैकिंग यूज करा। तो ये अब टाइप आप देख रहे होंगे कि ए टाइप वापस से रिपीट हो रहा है ना, तो इसको भी ए टाइप हम लोग बोल सकते हैं। और आर्बिट्ररी अगर हमने कोई एक स्फेयर सेलेक्ट करा तो देख सकते हैं ये पर्टिकुलर 6 स्फेयर को टच कर रहा है। इस वजह से इसका हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा। वहीं अगर इसके वॉइड पर एक और लाइन हमने प्लेस करा तो यहाँ पर भी ये जो है सेकेंड लाइन को फिर से रिपीट कर रहा, तो ये जो टाइप हो जाएगा वो ए बी टाइप हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। और क्योंकि अगर मान लीजिए इन सारे नंबर को मिला देंगे तो एक हेक्सागोन का फॉर्म करेगा, इसलिए इसको हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जब ऐसा था, इसमें स्क्वायर जो थे उनके बीच एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा था, जबकि इनके बीच में एम्प्टी स्पेस कम है। तो रिलेटिवली अगर टू डायमेंशनल का बात करें तो ये जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है ये रिलेटिवली एक अच्छा पैकिंग माना जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वॉइड का जो साइज है वो रिलेटिवली कम हो गया। तो जितना वॉइड का साइज कम होगा मतलब हम लोग उतना मैक्सिमम जगह यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो जितना ज्यादा जगह यूटिलाइज कर पाएंगे उतना बढ़िया वो पैकिंग माना जाएगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो थ्री डायमेंशन को लेके है, क्योंकि हमें पता है जितने सारे भी क्रिस्टल होंगे जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो थ्री डायमेंशन होंगे, थ्री डायमेंशनल होंगे। इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, मतलब जितने सारे में रियल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगे वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट। अब ये जो है हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक्चुअली दो तरीके से मतलब क्या, आपने देखा था टू डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग था वो वन डायमेंशन के थ्रू बनता था। अब इसी तरह थ्री डायमेंशनल होगा जो, वो हम लोग एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर सेट करते रहेंगे। तो ये दो तरह से सेट कर सकते हैं, या तो हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो टू डायमेंशन था वो एक दूसरे के ऊपर सेट करें, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो ये टू डायमेंशनल था वो एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे। इनके बिहाफ पर कितने तरह में ये कैटेगराइज किया गया है उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज लेयर। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स हैं इनसे हम जब सेट कर रहे हैं तो कैसा कुछ हो रहा है ना। अब हमने ये ध्यान में रखना है, द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्फीयर ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। आपको यहाँ पर फिगर नजर आ रहा होगा,
कि हमने क्या करा एग्जैक्टली एक, मान लो ये नीचे वाला लेयर है, उसके ऊपर देखो एक लेयर, हमने बिल्कुल वैसा ही प्लेस किया। मान लीजिए इस पर्टिकुलर लेयर का नाम हमने ए रखा, तो ये भी देखिए ए टाइप पर का हो जा रहा है, ये भी ए टाइप पर का हो जा रहा है, ये भी ए टाइप पर का हो रहा है। मतलब ए ए ए ए, मतलब सारे के सारे लेयर्स जो है वो सिमिलर टाइप पर के लेयर थे। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए ए टाइप पर का लेयर है, सारा ए ए टाइप पर का अरेंजमेंट नहीं, सारे ए टाइप पर के। ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट, सारे लेयर्स के अरेंजमेंट सेम है। दस दिस लैटिस हैज ए ए क्यूबिक लैटिस। और आपको पता है इस तरह का जो अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में भी था, तो वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला था। तो सारा का सारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हमने एक दूसरे के जस्ट ऊपर रखा। इस केस में आपको दिख रहा होगा कि रिलेटिवली ये वॉइड्स पर का साइज जो है वो बड़ा हो जा रहा, बहुत अच्छा एफिशिएंट पैकिंग नहीं है, पर हाँ एक तरह का पैकिंग है। और इस तरह का पैकिंग जो होगा, यहाँ पर लिखा हुआ दिस लैटिस दस जनरेटेड इज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये जो लैटिस जनरेट होगा, तो इसके वजह से इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलेंगे। हम लोग इसको एनिमेशन के थ्रू भी देखते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होगा वो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग से ही मिलकर बना होगा, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होगा उसको हम लोग लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए कि हमने फर्स्ट लेयर डाला, है ना। ये दो टाइप से करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन वाला बना दिया, वो एक दूसरे के ऊपर वैसा का वैसा लेयर रखना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए ये जो नीचे का टाइप है वो ए टाइप है ना। और वापस से उसके ऊपर सेम हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा कि सिर्फ एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ गए। उस केस में ये जो अरेंजमेंट है वो प्रिमिटिव टाइप पर का बन जाएगा। अब जब ये देखिए इसका यूनिट सेल बना रहे हैं, तो इसका यूनिट सेल जब हम लोग बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर स्क्वायर की बात करें तो देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आपको पता है सारे कॉर्नर्स पर अगर जिसमें लैटिस साइड होते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलते हैं ना बच्चे। अब हमने देखना है 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। अभी तक हमने स्क्वायर क्लोज्ड पैक से बनाया था, अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर से बनाएंगे। तो इससे ज्यादा एफिशिएंट होगा, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि रिलेटिवली वॉइड्स का साइज जो है वो कम हो जाता है ना, एम्प्टी स्पेस कम बचता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अब देखिए सेकेंड लेयर का प्लेसमेंट जो है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर कैसा कुछ करना है। Let us take a two-dimensional hexagonal closed pack layer A and place a similar layer above it. हम लोग एक 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर लेंगे ए, और उसी के ऊपर हम लोग एक दूसरा लेयर सेट करने वाले हैं। तो ये दूसरा लेयर जो है वो कैसे सेट करेंगे वो आगे के लाइंस में देखते हैं। Such that the spheres of the second layer are placed इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब पहला लेयर जो होगा उसके बाद उसपे जो वॉइड टाइप पर का जगह बचेगा, जो खाली जगह बचेगा, जो डिप्रेशन होंगे उसमें हम लोग पहला लेयर को प्लेस करने वाले हैं। सिंस द स्फीयर्स ऑफ द टू लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली। अब आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पर ये जो फिगर है, वैसे मैं इसको एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगा, बट हम लोग कुछ देर के लिए मान लें ये जो आपको पिंक वाले जो स्फीयर्स दे रखे हैं, मान लेते हैं ये फर्स्ट स्फीयर है, फर्स्ट लेयर है, और हमने क्या करा है ये जो रेड वाला जो स्फीयर है उसके ऊपर प्लेस करा है। आप ये ध्यान दो जो कि लाइट रेड दिख रहा है या फिर आप बोलो जो पिंक वाला जो दिख रहा है वो सारे नीचे के लेयर्स हैं, और जो ये रेड वाला लेयर है वो सारा उसके ऊपर है। तो इस केस में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने जो ये लेयर प्लेस करा है ये जस्ट इसके ऊपर, ये पिंक वाले के जस्ट ऊपर नहीं है ना। हमने क्या करा है उसके वॉइड पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये पिंक वाला स्फीयर ये मान लीजिए, एक पिंक का स्फीयर ये मान लीजिए, और ये पिंक का स्फीयर ये मान लीजिए। अब इन तीनों पिंक स्फीयर को देख लो, आप ये पिंक का स्फीयर ये ले लो, तो देखो ये जो रेड वाला स्फीयर है ये इन तीनों के वॉइड पे एकदम बीच में हम लोग बोल सकते हैं इनका डिप्रेशन में हम लोगों ने ये जो है लेयर कुछ ऐसा डाला है कि उसके स्फीयर जस्ट इसके वैकेंट स्पेस पर आए, ठीक है। अगर ऐसा अरेंजमेंट हमने करा है, बट एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि देखो दो तरह का पर का वॉइड जनरेट हो गया है ना। यहाँ पर ये जो दो तरह का वॉइड जनरेट हो गया ये कैसे, मतलब एक तरह का वॉइड को हमने देखो टी नाम से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने बोला
मतलब टेट्रागोनल वर्ड और कहीं पर ओ लिखा हुआ है उसको हमने बोला ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ये वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, वैसे वर्ड को हम लोग आगे भी देखेंगे कि कितने टाइप करके वर्ड हैं और उसका क्या क्या मतलब बनता है। बट फिलहाल दो तरह का वर्ड जनरेट हो रहा है यहाँ पर, एक टेट्राहेड्रल वर्ड और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड को सबसे पहले मैं जरा समझा दूं फिगर से। वैसे मैं 3D भी इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। आप ऐसे सोचो कि ये जो नीचे का स्फेयर है, नीचे का स्फेयर है उसको मैंने स्काई ब्लू से दिखाया है। तो ये जो नीचे का स्फेयर है, ये नीचे का स्फेयर देखो, तीनों स्फेयर को आपस में एक दूसरे से टच करवा दो तो देखो ये जो बीच का जगह बचेगा, वो जो खाली जगह बचेगा, हम लोग बोल सकते हैं उस केस में वो एक ट्राइगोनल वर्ड है, मतलब खाली जगह है। बट जैसे ही हमने उस वर्ड के ऊपर एक और स्फेयर प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, वो जो वर्ड, वो जो खाली जगह होगा, टोटल मिला के देखो चार स्क्वायर को टच कर रहा है, या हम लोग वो बोलेंगे वो जो एम्प्टी स्पेस है वो चार स्क्वायर से घिरा हुआ है। इस वजह से उसका नाम हो गया टेट्राहेड्रल वर्ड। बच्चे याद करो, टेट्राहेड्रल के बारे में हमने क्लास 11 में ये वर्ड अच्छे से सुना था। टेट्राहेड्रल शेप होता था ना, जैसे मान लीजिए CH4 की बात करते थे तो जो कार्बन था वो चार हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता था। तो टेट्राहेड्रल अगर उन सारे सबको मिला दो तो एक टेट्राहेड्रल का शेप बनता था। उसी तरह ये जो वर्ड है, ये क्योंकि चार स्फेयर को टच कर रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड, राइट। अब देखो यहाँ पर टेट्राहेड्रल होल ऐसा करके नजर आ रहा होगा। हमने ये तीनों बीच का स्फेयर जो है, ये बीच का जो जगह था, ये तीनों स्फेयर के ऊपर ये बीच के जगह पे हमने ये रेड वाला स्फेयर डाल दिया। तो ये जो होल हो जाएगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा बच्चे। अब ऑक्टाहेड्रल किस टाइप पर का होगा? ऑक्टाहेड्रल देखो, मैंने मान लो ये जो ब्लू वाले लाइंस थे, ये ब्लू वाले लाइंस को आप सोच लो कि ये नीचे वाला स्फेयर है। थ्री डायमेंशनली सोचो जरा। अब हमने क्या करा, अब हमने इसके ऊपर के स्फेयर्स को, मतलब इसके ऊपर के लेयर को कुछ ऐसे प्लेस करा कि ये जो वॉइड्स देखो, ये जो वॉइड था इसके जस्ट ऊपर हमने प्लेस नहीं करा, हमने क्या करा, उनको भी मिला के ऐसा टाइप से प्लेस करा। ठीक है। अब ऐसा जैसा इस फिगर में दिख रहा है आपको, ऐसा अगर प्लेस कर दिया तो देखो इस वर्ड को ध्यान दो। ये जो वर्ड हुआ बच्चे, अभी भी ये वर्ड जो है, ये आप देख पा रहे हो कि ये 6 स्फेयर को टच कर रहा है। ये ऊपर के लेयर के 3 स्फेयर और नीचे के लेयर के 3 स्फेयर। तो आपको पता है, याद करो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 था तो उसको हमने ऑक्टाहेड्रल बोला था। वो बॉन्डिंग वाला भी चीज आप याद कर सकते हो, है ना। और दूसरा तरीका ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर ये जो सारे स्फेयर्स हैं, इनके अगर सेंटर पॉइंट को मिलाओगे, इन सेंटर पॉइंट को मिलाओगे ना, तो एक टेट्राहेड्रल का फॉर्म करेगा। वहीं पर ये जो वर्ड है, क्योंकि ये 6 स्फेयर से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब वर्ड को यहाँ पर होल भी बोला गया, आप ये कहो टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वर्ड, सारा एक ही चीज है। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल होल या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है वो एक ही चीज है। मैं अभी 3 डायमेंशन से ये सारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ समझा दूं टेट्राहेड्रल वर्ड्स आप किसको बोलेंगे। आप देख सकते हो ये नीचे 3 स्फेयर है, राइट। फर्स्ट लेयर में ये 3 स्फेयर है और इनसे ये जो वर्ड बना है इसके ऊपर हमने फोर्थ स्फेयर को प्लेस करा। तो ये जो वर्ड है, उस वर्ड का खासियत क्या होगा? आप इस वर्ड को सोच सकते हो, टोटल मिला के 4 स्फेयर से बने हुए हैं। इस वजह से उस वर्ड को हमने टेट्राहेड्रल वर्ड बोला, राइट। ये जो वर्ड है वो 4 स्फेयर को टच कर रहा है और अगर इनका सेंटर पॉइंट को मिला दे, इन सारों चारों स्फेयर का, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन का फॉर्म करेगा। इस वजह से इसको हमने टेट्राहेड्रल वर्ड बोला। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे। अब देखो ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ये 2 लेयर से मिलकर बना है। ये नीचे वाले स्फेयर आपको नजर आ रहे हैं, 3 स्फेयर नीचे के हैं और 3 स्फेयर ये ऊपर के हैं। तो इनके बीच से ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह जो है, ये जो वर्ड है वो 6 स्फेयर से मिलकर बना है। इस वजह से इसको हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोला। तो टोटल नीचे 3, ऊपर 3, टोटल मिला के 6 स्फेयर से सरकमस्क्राइब किया हुआ है ये खाली जगह। इस वजह से इसको हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोला, राइट। बट यहाँ पर देख लें कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कुछ लिखा हुआ है ना। हम लोग यहाँ पर आए थे, दिस गिव्स द राइज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट। अगर हम लोग एक और यहाँ पर रखेंगे, एक और लेयर यहाँ पर रखेंगे, उसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट नजर आएगा। तो एक लेयर तो हमने डाल दिया ए टाइप और दूसरा भी लेयर ये डाल दिया, ये क्योंकि टोटली डिफरेंट है तो हम लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ये बी टाइप है। अब जब हम लोग तीसरा लेयर डालेंगे तब हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा उसका टाइप क्या है। तो देखो एक तरीका ये है कि हम लोगों ने तीसरा लेयर जो डाला वो एग्जैक्टली इस जगह पर डाला।
ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड थे इस पर डाला, सारे टेट्राहेड्रल वर्ड पर डाला। तो आप एक चीज ध्यान दो, अभी तक तो 2 लेयर है वो हमें आसानी से नजर आ रहा है, जबकि थर्ड लेयर जब डालेंगे तो सोचो कि ये थर्ड लेयर जस्ट यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड पर अगर हमने डाला, उस केस में क्या होगा, ये जो नीचे का लेयर और ऊपर का लेयर लगेगा कि एक दूसरे के जस्ट ऊपर है ना, एक दूसरे को टोटली एक दूसरे को वो ढक देगा, कवर कर देगा। ऐसे परिस्थिति में हम लोग बोल सकते हैं ये जो नीचे वाला लेयर है और ये जो थर्ड लेयर है, मतलब ये जो फर्स्ट लेयर है उसके बाद सेकंड को छोड़ के ये जो थर्ड लेयर की बात करेंगे जो हम लोग यहाँ रखेंगे, वो लगभग सिमिलर टाइप पर का हो जाएगा जैसा कि फर्स्ट लेयर। तो हम लोग ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि रिपीटिंग आ गया, फर्स्ट लेयर अपने आप को रिपीट कर दिया, तो वो जो टाइप होगा तो वो क्या हुआ, ए मान लो इसका नाम आपने ए दिया, ये मान लो इसका नाम मान लो तुमने बी दिया, तो इसके ऊपर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी ए टाइप पर का हो जाएगा बच्चे। शायद तुम ये बात समझ पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो। वैसे मैं एनिमेशन से ये सारा दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर से क्या ऑब्जर्वेशन लिया गया, it can be observed from figure 1.16 that not all the triangular words of the first layer are covered by the spheres of the second layer. तो सारे के सारे trigonal words जो थे वो कवर नहीं हुए। This gives rise to different arrangement और इसके वजह से different types of arrangement हमारे बन जाएंगे। Wherever a sphere of the second layer is above the void of the first layer, a tetrahedral void is formed, है ना। आपको नजर आ रहा होगा कि अगर मान लो इस void के ऊपर अगर कोई एक स्फीयर आ गया तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल void का फॉर्मेशन हो रहा है। These voids are called tetrahedral voids because a tetrahedron is formed when the center of the four spheres are joined. अगर इन सारे चारों स्फीयर को आप अगर ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रॉन का फॉर्म होगा, मैंने जो कि आपको अभी बताया था, राइट। हम लोग नीचे जाते हैं। The triangular voids of the second layer are above the triangular voids of the first layer and the triangular shapes of these do not overlap। और आपने देखा था ये ओवरलैप नहीं किया था, ठीक। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा ध्यान रखना, जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान हमेशा इसका यूज होगा, हमेशा इसका यूज होगा, आप ये बात एकदम से ध्यान रखना, है ना। लेट द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक स्पेयर्स बी n। अगर क्लोज्ड पैक स्पेयर्स का नंबर n है, टोटल नंबर ऑफ स्पेयर हमने लैटिस साइड्स पर का नंबर इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया था सारे। देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जनरेटेड, तो उस केस में ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है n हो जाएगा, मतलब जितने सारे क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में स्फीयर्स होंगे उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे। जबकि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जनरेटेड इज 2n, जबकि जो टेट्राहेड्रल वर्ड का नंबर हम लोग बोलेंगे वो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2n हम लोग बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, राइट। जो थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस करने वाले हैं उसके वजह से ही एक्चुअली ज्योमेट्री जनरेट होगा। When third layer is placed over the second, there are two possibilities। क्या क्या possibilities होंगे, covering tetrahedral words। एक तो possibility ये होगा कि हम लोग tetrahedral words को cover करेंगे। Tetrahedral words of the second layer may be covered by the spheres of the third layer। In this case, the spheres of the third layer are exactly aligned with those of the first layer। हमने तभी देखा था अगर मान लो सारे टेट्राहेड्रल वर्ड को हम लोग कवर करेंगे थर्ड लेयर में तो वो वापस से अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट लेयर होगा थर्ड लेयर भी वही हो जाएगा। द पैटर्न ऑफ स्फीयर इज रिपीटेड इज अल्टरनेट लेयर। दिस पैटर्न इज ऑफन रिटन एज एबी पैटर्न। और अगर ऐसा पैटर्न आएगा तो उसको हम लोग एबी पैटर्न बोलेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। और ऐसा जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बोलेंगे। This sort of arrangement of atoms is found in many metals like magnesium और zinc। ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब इसको ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप इसको नजर आ रहा होगा, देखो ये ए टाइप पर का है। अब जब हमने नेक्स्ट लेयर प्लेस करा तो वो बी टाइप पर का है। अब इसके जब टेट्राहेड्रल वर्ड पे हम लोग नेक्स्ट लेयर प्लेस करेंगे तो वो ए टाइप पर का होगा, फिर इसी तरह बी टाइप पर का होगा। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर ए बी पर का रिपीटेशन हो जाएगा। तो इस केस में जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनेगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनने वाला है, राइट।
और ये फाइनली एफसीसी टाइप से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाद में कर लेते हैं, बट अभी एक स्पेशल केस देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर हमने ये जो थर्ड लेयर डाला था वो टेट्राहेड्रल वर्ड पर ना डाल के अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर डालेंगे तो क्या होगा, है ना। द थर्ड लेयर मे बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर इन अ मैनर सच दैट इट्स स्फीयर कवर्स द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर कराएंगे, है ना। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये जो है मैंने बोला था तभी दिखाया था वो वाले फिगर में, जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर कराते थे तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर कराने के दौरान वो ए टाइप पर को रिपीट नहीं करता था, वो एक नया टाइप जनरेट हो जाता था, इसलिए हमने उसको सी बोल दिया था वहां पर। When placed in this manner, the spheres of the third layer are not aligned with those of either the first of the second layer. This arrangement is called C type. इसको C type हमने बोल दिया, एक अलग टाइप पर का बोल दिया। Only when fourth layer is placed, its spheres are aligned with those of the first layer as shown in figure. जो फिगर में दे रखा है हमने इससे ऊपर में देख लिया। This pattern of the layers are often written as ABC type. और ये जो पैटर्न है इसके वजह से ABC टाइप बन जाता है ना। सी एक नया टाइप जनरेट हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैक, सीसीपी। सीसीपी नाम से जाना जाता है, या फिर ये अगर ध्यान से देखें तो ये एफसीसी टाइप पर का बन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फिगर दिखा दूं, ये देखिए एबीसी टाइप पर का जब ये अरेंजमेंट हो रहा तो आपको देखो यहाँ पर एफसीसी टाइप पर को अगर इसको क्लोजली देखेंगे और एक यूनिट सेल इससे कट करेंगे तो ये एफसीसी टाइप पर का हो जाएगा। फेस सेंटर क्यूबिक की तरह ये नजर आएगा, उसको सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलेंगे। वहीं पर आप देखो अगर मान लो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के वजह से कुछ बना रहे हैं, तो ये देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है बच्चे, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप देख रहे हो, इसमें वॉइड रिलेटिवली कम है। अब नेक्स्ट हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मान लो लेयर बी बनाया, ठीक है, और उसी तरह उसके ऊपर हमने लेयर सी बनाया है। तो आप लोगों को पता है ये जो पैकिंग है, पैकिंग हमने वो जो फिगर था एनसीईआरटी का आपको याद आ रहा होगा कि जैसे ही फर्स्ट लेयर हमने डाला था उसके ऊपर जब सेकेंड लेयर डाला था, सेकेंड लेयर डालने के बाद हमारे पास दो टाइप पर के वॉइड क्रिएट हो रहे हैं। अभी तो जैसे मान लो ये फर्स्ट लेयर है तो इसके ऊपर जो जो वर्ड्स है ये तो अभी तक तो ट्राइगोनल वर्ड्स ही है ना। अब जब हम लोग इसके ऊपर एक लेयर डालेंगे, इसके ऊपर एक लेयर जैसे ही हम लोग डालेंगे उन सारे वर्ड्स पे, तो अभी तो हमारे पास टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेट हो जाएगा इसके ऊपर में। अगर मान लो ये आपको जो नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर ये जो वर्ड बन रही है वो दो टाइप पर के एक्चुअली वर्ड बन जाएंगे। देखो एक ये टाइप पर के वर्ड है और एक ये टाइप पर के वर्ड है, ठीक है। ये टाइप पर के वर्ड आपको एक नजर आ रहा और एक ये टाइप पर के वर्ड है ना। तो ये वाले जो वर्ड है वो लग रहा है कि नीचे से कुछ कवर है, एक स्पेयर ने उसको कवर कर लिया, जबकि ये जो वर्ड थे उसको किसी ने कवर नहीं किया था। तो ये जो वर्ड था वो टेट्राहेड्रल वर्ड था और ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड था। तो हम लोग अगर टेट्राहेड्रल वर्ड बोलेंगे तो उसके वजह से एक अलग टाइप पर का अरेंजमेंट जनरेट हो जाएगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलेंगे उसके वजह से एक अलग टाइप पर का जनरेट हो जाएगा। अगर देखो हमने ये सारे टेट्राहेड्रल वर्ड जो थे उनके ऊपर एक अलग अरेंजमेंट, उनके ऊपर स्फीयर्स डालना शुरू करा, तो एग्जैक्टली ये जो पहला जो लेयर है उसी को रिपीट करने लगेगा थर्ड लेयर भी। इसका मतलब ये एबी एबी टाइप पर का जो है क्लोज पैकिंग बन जाएगा। और ये एबी टाइप पर का ये जो क्लोज पैकिंग था हमने देखा था एनसीईआरटी में, इसको हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोला था, है ना। मतलब क्या कि ए लेयर है उसके वर्ड्स पे हमने लेयर बी डाला, और लेयर बी डालने के बाद जो दो टाइप पर के वर्ड जनरेट हुए, एक टेट्राहेड्रल वर्ड एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड था अगर उस पे हमने थर्ड लेयर डाला, थर्ड लेयर के स्पेयर्स डाला, तो उस केस में हमारा ये जो पैटर्न होगा वो एबी टाइप पर का पैटर्न बन जाएगा जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो आप देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ पर होगा, तो कोई एक मान लो स्फेयर ले लोगे, एक स्फेयर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इसका कितना हो जाएगा, टोटल मिला के इसी प्लेन में 6 है, ऊपर 3 और ये 3, टोटल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 हो जाएगा, राइट। तो ये था टेट्राहेड्रल वर्ड। अब देखेंगे जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करेंगे, ये देखो ये सारे वर्ड जो थे वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड थे। हमने देखा था कि जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड को जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे स्पेयर डालेंगे
वो एक अलग टाइप पर का लेयर हो जाएगा। मतलब वो ना ए से मिलता जुलता होगा ना बी से, मतलब वो एक तीसरा टाइप पर का लेयर सी टाइप पर का लेयर हो जाएगा। तो इस टाइप पर का जो अरेंजमेंट है, इसको हमने एबीसी टाइप अरेंजमेंट बोला, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड लेयर था वो किसी को रिपीट नहीं कर रहा था, इसलिए हमने एक अलग नोटिफिकेशन दे दिया सी टाइप। अब जब हम लोग इसे फोर्थ लेयर डालेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा वापस से वो जो फर्स्ट लेयर है वो उसको रिपीट कर रहा है। इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, एबीसी टाइप पर का अरेंजमेंट बोल दिया। और एक्चुअली इसको जब हमने यूनिट सेल के फॉर्म में देखना चाहा, तो यूनिट सेल के फॉर्म में देखने पर हमने वो एनसीईआरटी वाला फिगर देखा था। तो ये एक्चुअली सीसीपी क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग या फिर फेस सेंटर क्यूबिक एफसीसी का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर भी यही हो जाएगा। कोई एक कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 6 ऊपर 3 और ये 3। अगर बट इनसे अगर हम लोग बात करेंगे एक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, यूनिट सेल बनाना चाहेंगे, तो वो यूनिट सेल एक एफसीसी टाइप पर का बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।